शोना, ये मलय को प्रसाद खिलाने का नाटक क्यों किया तूने? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। क्या इरादा था तेरा? इरादा नंदिता मित्तल की नींदें उड़ाने का था माँ। लोग हमारे घर को भूत बाड़ी कहते हैं ना। उन्हें लगता है कि हम औरतें इस घर में सिर्फ टोना टोटका काला जादू यही सब करती रहती हैं। और नंदिता मित्तल ने आपके साथ जो उस दिन बदसलूकी की थी, वो भी इसी बात का मुद्दा बना के की थी ना। तो बस मैंने उनके इसी शक का फायदा उठाया। उन्हें यही लगता है ना माँ कि हमने मलय को काला जादू करके अपने वश में कर रखा है। तो इसीलिए आज पूर्णमासी की रात को मैंने उन्हीं के घर जाकर उन्हीं के बेटे को मिठाई खिला दी। वैसे तो ये सिर्फ काली माँ का प्रसाद है, पर वो कहते हैं ना कि इंसान का खुद का शक उसे खा जाता है। तो अब नंदिता मित्तल यही बात सोचकर रात भर परेशान रहेगी। और उसकी परेशानी देख के माँ, शायद आज आपको चैन की नींद आ जाए माँ। आज तक भूतबाड़ी के लोगों ने परेशानी में रातें जगकर काटी, पर आज के बाद मित्तल परिवार जागेगा। पता नहीं उस मिठाई में क्या जादू टोना करके आई है। जरा रोको माँ बेटी को, रोको ना। अब ये बिल्ली क्यों रो रही है? पता नहीं अब कौन सा अपशगुन होने वाला है मेरे बच्चे के साथ। इस वक्त कौन हो सकता है? अरे दीदी, आप यहाँ ऐसे कैसे? हाँ, प्यास लगी थी तो पानी लेने आई थी। दीदी, लेकिन आपके हाथ में ना तो पानी का जग है और ना ही बॉटल। क्या बात है? ऐसा लग रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। अरे वाह, क्या बिना शक के कोई पानी भी नहीं पी सकता क्या? प्यास लगी थी, पानी पी लिया, अब सोने जा रही, अगर आपकी इजाजत हो तो।
ना हो, दीदी के मन में जरूर कुछ ऐसा चल रहा है जो दीदी मुझे नहीं बता रही। दीदी, आपके लिए पानी। यहाँ पे तो पानी का जग्स ऑलरेडी पड़ा हुआ है। यहाँ तो पानी था तो भी आप। कुमकुम, मैं कोई क्रिमिनल हूँ क्या जो तुम तब से मेरी जासूसी किए जा रही हो? अरे दीदी, मैं तो सिर्फ आपकी खुशी चाहती हूँ, इस घर की खुशी चाहती हूँ, लेकिन आप तो परेशानी घर पे ला रही हैं। दीदी, आप कितना भी दिखावा कर लें, मैं जानती हूँ कि मलय और अप्पू की शादी से आप खुश नहीं हैं। बेशक आप मलय की खुशी के लिए ये सब कर रही हैं, लेकिन जो आज हुआ पूजा में, वो लोग आप पे हमला क्यों कर रहे थे? कैसे बिहेव कर रहे थे? देखा क्या हरकतें कर रहे थे? ऐसे लग रहा था कि अपने आपे में ही नहीं है। दीदी, ये वशीकरण का जीता जागता सबूत है। दीदी, आप इसे ऐसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। आज आप पे हमला हुआ है, कल को किसी और पे हमला हो जाएगा। क्या जिंदगी भर हम डर डर के रहेंगे? दीदी, कुछ कहो ना। अरे दीदी, दीदी, आपसे नहीं होगा, लेकिन मैं अभी चुप नहीं रह सकती। मुझे कुछ करना होगा। मैं जाके कल्पना से कह देती हूँ कि ये शादी नहीं हो सकती। अपनी मनोज बेटी को अपने पास रखे। और रही बात हमारे मलय की, हम उसे मना लेंगे। ये मूर्ख कुमकुम अपने बड़बोलेपन में मेरा सारा खेल बिगाड़ देगी। रुको कुमकुम, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने कहा ना, रात बहुत हो चुकी है, जाकर सो जाओ। मुझे भी नींद आ रही है। मेरे जीते जी मैं अपने बेटे का रिश्ता कभी तेरे घर से जुड़ने नहीं दूंगी कल्पना, कभी नहीं। कल्पना, इतने सालों बाद आज पहली बार तेरे चेहरे पे सुकून देखा है मैंने। क्योंकि आज मेरी ओपू ने हमारे दुश्मनों का सुख छीनना शुरू कर दिया है। आज नंदिता मित्तल ने हमारी ओपू पे जानलेवा हमला करवाया। क्या? नंदिता को लगा कि हमारी ओपू की जान लेकर वो ये खेल जीत जाएगी, और फिर उसने ओपू को जिंदा देखा और उसके सारे होश उड़ गए। अब वो यही सोच सोच कर तिलमिला रही होगी कि ओपू में ऐसी कौन सी शक्ति है जिस वजह से वो अब भी जिंदा है। अब देखना माँ, नंदिता मित्तल फिर कभी चैन की नींद नहीं सोएगी। आज की ये पूरन मासी की रात मित्तल परिवार के लिए अमावस की रात बनकर आई है, और ये रात मैं कभी खत्म नहीं होने दूंगी। लेकिन कल्पना, तू अपने बदले की आग में दो प्यार करने वालों की जिंदगियां बर्बाद कर रही है। ये मत भूल कि उन जिंदगियों में एक जिंदगी हमारी ओपू की है। ये सही नहीं है कल्पना। और उन्होंने हमारे साथ जो किया, क्या वो सही था माँ? हमें बर्बाद करके हमें तड़पने के लिए छोड़ दिया, और बिना कोई गलती के दीदी भाई को एक जिंदा लाश की तरह जीने पर मजबूर कर दिया। बेटा की ठीक छिलो, ये सही था? ना, ये सही नहीं था। पर कल्पना, रानी, अगर ये सही नहीं है
तो उन्हें उनकी गलतियों की सजा देना भी गलत नहीं होगा। बेटा तू समझ नानी, नहीं रही। आप पुरानी बातों को भूल सकती हैं, पर उस नंदिता मित्तल ने आपका और माँ का जो अपमान किया है वो मैं कभी नहीं भूल सकती, और इसकी सजा मैं उसे देकर रहूंगी। लेकिन ओप्पू, बेटा तुझे पता है ना इस बदले के लिए तुझे क्या करना होगा? क्या तू वो कर पाएगी? क्या तू ले पाएगी मलय की जान? बोल ना। भगवान ना करे कि मुझे कभी ऐसा करना पड़े। पर उन लोगों ने मेरी माँ की जिंदगी नरक बना दी है। आप सबको यूं डर डर कर जीने पर मजबूर किया है। मेरे परिवार को सबके सामने बेआबरू किया है। इसका बदला मैं उनसे लेकर रहूंगी, और अगर इसके लिए मुझे मेरे प्यार की बलि चढ़ानी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। कुमकुम, कुमकुम। हाँ दीदी आई। क्या हुआ दीदी? कुमकुम एक काम करना, मलय को मार्केट ले जाओ, उसकी शादी की शॉपिंग करवाओ। अभी को भी साथ ले जाना है, वरना तुम्हें तो पता है इन लड़कों का, इनका बस चले तो शॉर्ट्स में ही फेरे ले लेंगे। एक काम करना, लंच से पहले मत आना, और मेरा क्रेडिट कार्ड ले जाओ। अच्छा, लगता है आपके लंच में कुछ खास पक रहा है। हाँ कुमकुम, कुछ बहुत ही खास पक रहा है, एंड आई एम श्योर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। दीदी मुझे तो दाल बाटी चूरमा खा के मजा आता है। वैसे दीदी जितनी मैं मूर्ख बनती हूँ ना उतनी हूं नहीं। लगता है आपकी दाल ना कुछ ज्यादा ही काली है। जरूर कुछ आपके मन में चल रहा है जो आप मुझसे छुपा रही हैं। दीदी ने अपना क्रेडिट कार्ड दिया, मैं तो खूब शॉपिंग करूंगी। अब मेरा मतलब है कि हम खूब शॉपिंग करेंगे। चाची आप भी ना। अब ये नंदिता यहाँ क्या करने आई है? कल्पना, मैं सोच रही थी मैं आपको को शॉपिंग पे ले जाऊं। शादी है, कपड़े लत्ते गहने 100 चीजें होती हैं। अभी से शुरू करेंगे तभी तो शादी तक शॉपिंग खत्म हो पाएगी। है दीदी, किंतु अपू मित्तल खानदान की होने वाली बहू है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जब लोग उसे देखें तो बस देखते रह जाएं। इसमें भी जरूर इसकी कोई चाल है। अब आमी जानी बड़ो दीदी, लेकिन आज ये शॉपिंग। अरे वाह, शॉपिंग? कौन जा रहा है शॉपिंग? कब चलना है? ओप्पू, बस अभी बेटा। ओप्पू, हमने तो पार्लर के लिए अपॉइंटमेंट लिया है नहीं ना? माँ, पार्लर हम कल चले जाएंगे। आज मैं शॉपिंग चली जाती हूँ। तो चलो।
आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। चले काकी? हाँ चलो। हे भगवान, मेरी ओपू की रक्षा करना। नंदी थे तो ओप्पो को अपने घर ले गए। इसका मतलब शॉपिंग सिर्फ एक बहाना था ओप्पो को यहाँ से निकालने का। हे भगवान, हमें की कोरी ये नंदी तो आखिर में चाहती क्या है? आओ बेटा बैठो। ओह, कितनी गर्मी है आज, धूप भी बहुत है ना? काकी, हम तो शॉपिंग जाने वाले थे ना। अपू, मित्तल्स कभी बाजारों में शॉपिंग के लिए नहीं जाते, बाजार खुद चल के यहाँ आते हैं। लेकिन पता नहीं ये लोग कहाँ रह गए, अभी तक नहीं आए। तुम कुछ पियोगी बेटा? चाय, कॉफी, ठंडा? नहीं काकी, अभी घर से ही तो आ रही हूँ। फिर भी बेटा गर्मी बहुत है, मैं एक काम करती हूँ, हम दोनों के लिए फ्रेश लाइम सोडा मंगवाती हूँ। नहीं काकी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अपू, तुम मेरी होने वाली बहू हो, क्या मेरे साथ फ्रेश लाइम सोडा भी नहीं पी सकती? हरी, लो आ गया। ये लो अपू। पियो ना बेटा, नहीं तो गर्म हो जाएगा। पियो। पंडित जी आइए। पंडित जी, इस लड़की को अच्छे से जांचिए और परखिए। ये पिछले कई सालों से कमरे में बंद थी। मैं जानना चाहती हूँ क्या बला है ये। मुझे लगता है इस पे कोई ना कोई साया जरूर है। कुछ पता चला पंडित जी? जरा सब्र कीजिए, अभी बताता हूं।
कौन है तू? कहां से आया है? बता। नहीं बताएगा? अभी ले। हाँ वो चाची। कहां से आया तू? बाहर आ। अपू, बाहर आ, बताता हूं। अपू, अपू क्या हुआ? क्या हो रहा है यहाँ? माँ, माले वो अपू, माँ क्या हुआ अपू को? अपू, अपू, और आप क्या कर रहे थे इसके साथ? अरे कोई कुछ बोलो, क्या हुआ इसे? मलय, अपू,